Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 2, Polynomials Introduction Part. So, in our introduction part, हम polynomials के बारे में सब कुछ जानेंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइजेस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले polynomial का मतलब क्या होता है? Polynomial दो चीजों से मिलकर बना है, poly और प्लस नॉमिनल। और poly का मतलब होता है मोर देन वन और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन वन टर्म, एक से ज्यादा टर्म होती है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब एक से ज्यादा टर्म कैसे होनी चाहिए, किसके बिहाफ में होनी चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक से ज्यादा टर्म प्लस और माइनस सिंबल के बिहाफ में होनी चाहिए। मल्टीप्लाई या डिवाइड के सिंबल अगर बीच में आ जाए तो वो एक से ज्यादा टर्म नहीं होगी। प्लस और माइनस का सिंबल होगा तभी वो एक से ज्यादा टर्म होगी। जैसे कि ax प्लस वाई हुआ तो ये एक से ज्यादा टर्म है। फर्स्ट टर्म हो गई ax और सेकंड टर्म हो गई y, और नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है 2x और माइनस 3y। तो ये भी दो टर्म है, एक टर्म हो गई 2x और दूसरी टर्म हो गई 3y। लेकिन थर्ड है कि x अपॉन में y, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद है एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, एक्स वाई और जेड। तो ये मल्टीप्लाई का मतलब यही है कि एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की क्या शर्त है कि वो प्लस और माइनस के सिंबल से डिवाइड होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। तो कांस्टेंट वो होते हैं सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे सिंबल्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 5, 2, 7, 10 एटसेट्रा। जैसे कि 5 हो गया तो आप भी 5 को 5 बोलेंगे, मैं भी 5 को 5 बोलूंगा और कोई थर्ड पर्सन भी 5 को 5 बोलेगा। तो 5 हर जने के लिए सेम है। बट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट केसेस, ऐसे सिंबल जो डिफरेंट केसेस में उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती जाती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है x, y, a, c एटसेट्रा। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है x का, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इस x की वैल्यू हो जाएगी -5। और वहीं अगर x प्लस 5 की वैल्यू 7 हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगी। तो ये एक वेरिएबल है और ऊपर वाले जो भी है वो है कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वो होगी कांस्टेंट और बाकी सारे होंगे वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्या कंडीशन होती है एक पॉलिनोमियल की। एक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है कि टर्म्स होने चाहिए, उसमें एक से ज्यादा टर्म होने चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। दूसरी कंडीशन है कि उसमें कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव डिग्री का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये x स्क्वायर है तो ये प्लस का होना चाहिए, माइनस का कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे लिख के दिखा देता हूं मैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये प्लस का 2 होना चाहिए पावर में, ये माइनस का 2 होते ही ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, उसके बाद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी नीचे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो नीचे कर लेते हैं इसको नीचे, हाँ। तो ax square plus bx plus c is a polynomial where a, b and c are real numbers and the exponent of x are non-negative integers। तो ax square plus bx plus c ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें a, b और c कोई भी रियल नंबर्स है। ओके, और एक्सपोनेंट x के कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होंगे। ओके, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। और क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे टर्म होनी चाहिए, ना कि जैसे कि यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये तो एक पॉलिनोमियल है बट ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप में पॉलिनोमियल बंटा हुआ है। एक तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल होता है 3 टाइप में और डिग्री के बेसिस पे होता है 4 टाइप में। तो सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पे देख लेते हैं। तो टर्म्स के बेसिस में सबसे पहले मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी एक टर्म हो उसे बोलेंगे मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 2 टर्म होंगी उसे बोलेंगे बाइनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी
तीन टर्म होगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन से होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 7x x की पावर 2 है तो ये x की पावर 2 हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी जैसे इसमें 3 है तो ये होगा क्यूबिक, और जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं वो देखेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल लाइज इन एक्स एक्सिस, पॉलिनोमियल के जीरो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। अब नीचे देख लेते हैं एग्जांपल के हिसाब से कि क्या होते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है x + 2y + 6 = 0। अब इसके अगर हमें जीरो निकालना है और ये इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लाई करेगी तो कैसे करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे और उसे पुट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम नीचे कि x प्लस 2 × 1, y की वैल्यू हमने 1 लेट की है, +6 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 1 जा 2 होता है और 2 + 6 होता है 8 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -8, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, -8, और y की वैल्यू हमने क्या ली थी 1। और अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 2 तो क्या आएगा वो भी नीचे करके देख लेते हैं। x की वैल्यू तो ये रही, और प्लस में y की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 2 + 6 = 0। अब क्या होगा, 2 2 जा होते हैं 4, 4 + 6 होता है 10, तो x + 10 = 0 और x की वैल्यू हो गई -10। तो x की वैल्यू हो गई -10, कैसे, क्योंकि हमने y की वैल्यू ली 2। अब इसको हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू है -8 और y की वैल्यू 1, तो ऊपर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, -8 और 1, -8 ये रहा और 1 इधर है, तो -8 और 1 यहाँ पे होगा ये। ओके, इसको लिख लेते हैं, पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, -8 और 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद में सेकंड में हमने क्या लिया था, x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे तो ऐसे करेंगे तो एक लीनियर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगा। तो जब भी x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगा, ये हो गया। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। और उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन हर डिग्री। मैक्सिमम सॉल्यूशन एक पॉलिनोमियल के किस चीज पे बेस करते हैं, उसकी डिग्री पे। जैसे कि इसमें इसकी x + 2y + 6 में हाईएस्ट पावर 1 थी तो इसके हाईएस्ट सॉल्यूशन 1 ही हो रहे थे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन हर डिग्री। जैसे लाइन कट द x एक्सिस मैक्सिमम टाइम, जितने टाइम x एक्सिस पे जितनी लाइन कटेगी उतने से हमें पता चल जाएगा कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके हाईएस्ट सॉल्यूशन या तो 1 होंगे या फिर 0 आएगा। क्वाड्रेटिक हुआ तो उसमें x एक्सिस पे या 2 टाइम कटेगी या 1 टाइम या फिर 0 टाइम। क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो हाईएस्ट टाइम x एक्सिस 3 टाइम कटेगा या 2 टाइम भी कर सकता है, 1 टाइम भी कर सकता है और 0 टाइम भी। और बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो हाईएस्ट x एक्सिस को वो 4 टाइम काट सकते हैं। तो ये थे पॉलिनोमियल। उसके बाद में एक और लास्ट चीज और हमारे पास है कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। ये ग्रीक वर्ड्स है जो हमारे यहाँ पे आगे काम आएंगे। जैसे कि हमारे पास है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हुए, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ax² + bx + c, और तो इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। अब ये क्या है वो एकदम अच्छे से समझते हैं हम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 4x² + 5x + 2
इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा और बीटा तो क्या होंगे, जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के, जीरो जो इनके जीरोज निकलेंगे वो होंगे। और माइनस बी और ए क्या है, तो माइनस तो हमेशा में रखना ही है, और बी इसमें क्या होगा कि बी होगा ये वाला 5, और ए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो बी हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और ए हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर सेकंड वाले में बात करें कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो जीरोस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन में ए निकलेगा। इसमें सी क्या होगा, सी एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया। और ए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, 2 अपॉन में 4 या फिर 1 अपॉन में 2। तो ये था अल्फा बीटा और गामा का, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।